अब आएंगे डॉक्टर एस.बी. दवे। मैं डॉक्टर एस.बी. दवे जी से आग्रह करूंगी वे मंच पर पधारें और अपने अनुभव सब लोगों के साथ में साझा करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर एस.बी. दवे जी के लिए। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर एस.बी. दवे, विद्याधर नगर निवासी। मेरे आज के 2016 के अंदर पैरालिसिस हो गया था, साल भर तक बेड में रहा था। आज मैं 90% अपने आप को ठीक समझता हूँ। मिलेट्स में गए 3 साल से काम में हूँ। और लोग बाग कहते हैं कि क्या खावें साहब, रोटी में अनाज नहीं खावें तो क्या खावें। अरे मैंने कहता हूँ खाने की चीज़ें बहुत हैं, तुम खाओ तो सही है अपने आप को। तुम्हारे अंदर के जब जगेगा अंदर की जब आत्मा जगेगी जब भी तुम कुछ कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ सबको कि सबको मिलेट से खाएं तो बहुत ही बढ़िया रहे, बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा आपको बहुत जल्दी। मैं अशोक कुमार शर्मा, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। मैं 2.5 साल पहले मल्टी डिसीज से परेशान था। मेरे हार्ट में 5 ब्लॉक्स थे, 13 किलो पेट बाहर था, फैटी लीवर था, गैस, एसिडिटी, कब्ज, यूरिन इन्फेक्शन, घुटनों का दर्द, बालों में था। तो ऐसे मैंने बहुत भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटलों को दिखाया, मेरी पूरी अलमारी भरी हुई है। लेकिन मेरे एक दोस्त ने ऐसे ही बताया कि मिलेट्स कीजिए, और हमने किया। 1 महीने में मेरा पूरा बॉडी ठीक हुआ। उसको लगा कि ये तो चमत्कार है, इसको तो दुनिया में बांटना ही चाहिए। तो ऐसे आज बांटते 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 आज जयपुर वासियों के साथ हैं, और आप सब लोग आए इसके लिए एकदम दिल से धन्यवाद। और आप लोग का प्यार बहुत मिला, मुझे बहुत मिला। मैं 2 महीने से आप लोग के साथ में हूँ, और ये आप लोग का कर्म है कि जो आज सर हमारे साथ है, इसके लिए और आपको धन्यवाद। थैंक यू। देखिए सर ने फिर से एक नई बात हमें बताई कि जब ये बीमार थे तब इनकी अलमारियां भर गई थी रिपोर्ट से। जी अलमारियां ना भरे रिपोर्ट से, सिर्फ अपनी रसोई में एक जो हमारा खन होता है जहाँ पर अनाज गेहूँ चावल होते हैं, वहाँ पर आप बस मिलेट्स रख दीजिए और आपके पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य होगा, आनंद होगा, खुशियाँ होंगी, और आपकी जो धन संपदा है वो भी बचेगी। क्योंकि जब हम डॉक्टर्स को पैसा देते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है, हमें तकलीफ होती है, हमारा इलाज होता है, मगर वो किस जगह जा रहा है? तो आपका पैसा भी सही जगह लगेगा, आपके सही काम आएगा। तो आप देखिए कितनी सारी चीजें हमारी जिंदगी की सही हो रही है सिर्फ एक छोटे से दाने को अपनी जिंदगी में, अपने खाद्य में, अपने खाने में इस्तेमाल करने से। ऐसा चमत्कार और हमें कहाँ मिलेगा? और हमारे पास बहुत सारे हमारे अनुभवी लोग हैं जो जिन्हें लाभ प्राप्त हो चुका है और आ रहे हैं स्टेज की तरफ बिल्कुल जोशीले कदमों के साथ में और एक खूबसूरत हंसी के साथ। मैम आपका नाम बताएं। क्या बात है, मृदुला जी आ चुकी है। मृदुला गर्ग जी अपना अनुभव साझा करने के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए मृदुला जी के लिए। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। हालांकि मैं जो कुछ बोलूंगी वो सब कुछ बोल दिया गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सुखद एक्सपीरियंस रहा था मैं शेयर करना चाहूँगी। मैंने नहीं लिया था अपने ऊपर, मेरे हस्बैंड को 25 ईयर्स से डायबिटीज़ है। कई रिवर्सल प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम किए, फिर आज से 3 साल पहले हम लोग ने मिलेट्स पे स्विच ओवर किया। तो वो हमारे पास में जो है खादरवली जी के यूट्यूब्स के थे, ये किताब भी थी, और यहाँ पर जो देते हैं महेंद्र कुमार जी, उनसे मिलेट्स मिल गए थे। तो वो दो दिन का प्रोग्राम रखते हुए हम लोग ने किया था। आमली भी ली थी, और वो जो है 3 टाइम इंसुलिन लेते थे और 2 टाइम मेडिसिन लेते थे। ग्रेजुअली इंसुलिन सारे ख़त्म हो गए थे, और फिर मेडिसिन का हम इसलिए नहीं ख़त्म कर पाए कि उनको कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो हमको मिलेट डिसकंटिन्यू करने पड़े। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा और बहुत आराम से सारे ख़त्म हो जाते। अब इसमें जो मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रही हूँ, जो मुझे लगती है, और कि कोई भी जब इस पे घुसना चाहता है तो उसे दिक्कत होती है कि कैसे हम स्विच ओवर करें। तो ख़ास बात इसकी ये है कि आपको कोई सब्जी दाल किसी में कुछ चेंज नहीं करना है। केवल गेहूं की रोटी की जगह मिलेट की रोटी, और चावल आपकी जगह मिलेट का चावल आ जाएगा आपके। और बाकी आप डोसा इडली जो बनाएं, आजकल तो इतनी रेसिपीज़ आ गई हैं, तो रिप्लेसमेंट इज़ वेरी ईजी। हालांकि इसमें ज़्यादातर एक्सपीरियंस लोग हैं तो मेरी बात बहुत महत्व नहीं रखती, लेकिन स्विच ओवर इज़ वेरी इजी, वेरी इंस्पायरिंग, और बहुत ज़्यादा जो है वो काम की चीज़ है। और जो हेल्दी है ऑलरेडी उसका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा बूस्टअप हो जाता है। और दैट्स वाई कि मैं भी हूँ 73 ईयर्स की, पर आराम से मैं इनको भी सपोर्ट कर रही हूँ, खुद को भी सपोर्ट कर रही हूँ। तो अच्छे, इसमें तो कोई शक नहीं कि लाभ होगा ही होगा, और बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। इस पर आना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। थोड़ा सा स्वाद पे आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि दाल सब्जी तो सब आप पे फ्री है जैसे आप खा रहे हो।
और सब चीज़ें खूब अच्छे से बनती हैं साधारण तरीके से। चलिए, धन्यवाद साहब। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बहुत सरल तरीके से अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया और बहुत प्यारी सी बात हमें बताई कि सिर्फ थोड़ा सा चेंज लाना है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अब हमारे बीच में आ रही हैं गीता कामरा जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गीता कामरा जी के लिए। मैं गीता कामरा। आप अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी संजीवनी लेके आए थे। तो अब इस एज में आके मेरे को भी उस संजीवनी का एहसास हुआ। मेरे को 40 ईयर से डायबिटीज थी। कोरोना में आर्थराइटिस हो गया था बहुत ज़बरदस्त कि मैं दो कदम भी नहीं चल पाती थी। मैं और कोरोना के 22 में मेरे को इनके बारे में पता चला, मिलेट्स के बारे में। तो मैंने यूट्यूब देख देख के फॉलो करा, पर मैं बहुत अच्छा फील करने लगी थी। पर मैं ना अम्बली ठीक तरह से नहीं ले रही थी। उसमें अम्बली को मैं सिर्फ खा रही थी, दलिया बना के सुबह बना के शाम को खाती थी, उसको पी नहीं रही थी। बस ये फ़र्क था। पर 24 में मेरे को दीपा जी मिली, उन्होंने मेरे को अम्बली के बारे में बताया। तो मैं अब 1.5 साल से बिल्कुल मेडिसिन फ्री हूँ। मेरे को 40 साल की शुगर से कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही है और मैंने इन सब चीज़ों पे विक्ट्री हासिल कर ली है। मेरे बहुत पाइल्स की प्रॉब्लम थी 7 सालों से, वो मिलेट से ठीक हुई है। और पैरालिसिस भी था और फंगल इन्फेक्शन भी था और इसके अलावा चर्म रोग भी था। इनसे मिलेट से ठीक हुए हैं। तो आप सभी से मिलेट्स खाइए और स्वस्थ रहिए। खादर वली साहब के लिए पद्मश्री एवं कृषि रत्न प्रसिद्ध स्वतंत्र वैज्ञानिक मिलेट ऑफ इंडिया डॉक्टर खादर वली साहब, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, सभी लोग खड़े होकर इनका स्वागत करें। हम अपने आप को बहुत बहुत कृतज्ञ आज हम महसूस कर रहे हैं कि सर खादर वली साहब हमारे बीच उपस्थित हैं और अपने इतने खूबसूरत, इतनी बढ़िया इस प्रकार का ज्ञान हमें दे रहे हैं। और एक प्रकार से हमारे लिए, जैसा हम अभी पहले बोल रहे थे, हमारे बीच में एक हनुमान की तरह कार्य कर रहे हैं कि ये जो मिलेट्स हैं इन्हें एक संजीवनी के रूप में हमारे बीच लेकर आए हैं, हमें अवगत कराया है इस संजीवनी से। मैं आग्रह करूँगी अजय सर से और खादर वली सर से भी कि वे मंच पर पधारें, आसन ग्रहण करें और एक छोटा सा परिचय अजय सर का दें। अजय सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, तालियां बजती रहनी चाहिए, एनर्जी में कमी नहीं आनी चाहिए। नमस्कार साथियों, बड़े हर्ष का विषय है कि पद्मश्री डॉक्टर खादर वली जी, मिलेट मैन ऑफ इंडिया, आज हमारे बीच में हैं। देखिए, कल से जयपुर में आए हुए हैं सर, और कल से 3 कार्यक्रम हो गए हैं जयपुर में। जैसे हेल्थ के लिए इतनी तहलका मचा हुआ है, जहाँ भी हम जा रहे हैं सभी जगह इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूँ। खादर सर की इनिशियल एजुकेशन जो है आपने MSc मैसूर से किया, उसके उपरांत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से आपने PhD किया। उसके बाद में आप अमेरिका चले गए, वहाँ पे एनवायरमेंटल साइंसेज में शोध किया। उसके बाद कुछ वर्ष तक वहाँ किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया। लेकिन उसके बाद कुछ मानवता का और राष्ट्रवाद का ऐसा जज्बा सर के दिल में जागा कि वो अमेरिका को और मल्टीनेशनल कंपनी के बहुत अच्छे जॉब को छोड़कर वापस भारत आ गए। भारत आने के बाद पिछले 28 वर्षों में आपने मिलेट्स पर काफ़ी शोध किया और उसी के लिए भारत सरकार द्वारा आपको 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया। इससे पूर्व भारत सरकार द्वारा आपकी सेवाओं के लिए आपको कृषि रत्न से भी सम्मानित किया गया था 2019 में। साथियों, आपको ध्यान होगा यूनाइटेड नेशंस द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो डिक्लेयर किया गया 2023,
ये आप ही की सोच, आप ही की अवधारणा और आप ही के प्रयासों से संभव हो पाया। कितना बड़ा काम है। आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर करे किसी कॉज के लिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया उन्होंने, ये सर को ही उसका पूरा श्रेय जाता है। तो अब मैं सर का और आपके बीच में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मिलेट्स की कहानी सुनेंगे, खादर सर की जवानी। उससे पहले मैं एक बार राकेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा, 1 मिनट आए, सर का एक वेलकम कीजिए। राकेश जी और हम लोगों की कुछ लोगों की टीम है, सचेती साहब बैठे हुए हैं, उनका भी इस प्रोग्राम में, इवेंट में बहुत सहयोग रहा है। खासकर आज पूरा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है। राकेश जी आए सर। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे खादर वली सर के लिए, क्योंकि इतनी दूर से चलकर आए हैं, 2 दिन से हमारे बीच में इतना स्नेह और इतनी जानकारी बांट रहे हैं। और मैं फिर से एक बार इनकी उपाधियां आपको गिनाना चाहूंगी। पद्मश्री एवं कृषि रत्न से इनको नवाजा गया है। प्रसिद्ध स्वतंत्र वैज्ञानिक श्रीमान मिलेट ऑफ इंडिया डॉक्टर खादर वली साहब। अब माइक इनके अलावा ले। नमस्ते। नमस्ते। हमारा पिछला 50 साल से धीरे धीरे हमारा खान पान हम बदल के आ रहे हैं। हजारों साल हमारा भारत देश में मिलेट्स, छोटा अनाज, मोटा अनाज, अभी तो मिलेट्स को तज्ञ लोग भी मोटा अनाज के रूप में बात कर रहे हैं। मिलेट्स 2 तरह का है, मेजर मिलेट्स, माइनर मिलेट्स। सो मेजर मिलेट्स को मोटा अनाज बोलते हैं। नाचनी, चेना, जोवर, बाजरा और मक्की भी एक मिलेट है, लेकिन मिलेट नहीं माना जाता है क्योंकि वो बीज का प्रमाण मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। तो वो भी एक देसी मक्की तो एक मिलेट ही है, मिलेट जैसा ही है। उसका दाना रचना में भगवान पिष्ट पदार्थ से रेशा को जोड़ा हुआ है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस। बीज का रचना अलग है। जब आप सफ़ेद चावल गेहूं देखते हैं, उसका भी जरा सा रेशा भरा हुआ है, लेकिन उस रेशा को, फाइबर को दाना के ऊपर एक ही लेयर में भगवान ने बनाया है। तो वो एक ही लेयर में हुआ फाइबर को 0.2 ग्राम्स है सफ़ेद चावल का और 1.2 ग्राम है गेहूं का। दोनों को निकाल कर हम खा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जब आप राइस और सफ़ेद चावल, गेहूं खाते हैं, आपका खून का गाढ़ापन 15 से 30 मिनट में खून पे बाढ़ जैसा ग्लूकोज को आप बह रहे। हाँ, तो एक यू हैव द शॉट है, पास में रखिए। दोनों एक में, दोनों एक ये बंद कर दो। नहीं, बंद इसमें कर। तो ये अंतर, जैसा आपका खून ग्लूकोज से भर जाता है 15 मिनट से 30 मिनट में, यही एक ही वजह है कि आपका बीपी, डायबिटीज, थायराइड,
रोमेटिज्म, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब बीमारी का नाम एक बहुत बड़ा लिस्ट है, लेकिन कारण एक ही है। कारण एक ही है, आपका राइस व्हीट। उसके साथ साथ आप सब लोग मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो मीठा चीनी भी यही काम करती है, 10 मिनट में आपका खून को गाढ़ापन दे देती है। इसको साइंटिफिक वे में होम्योस्टैसिस ऑफ द ब्लड बोलते हैं। वो हम गड़बड़ा रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। इसी की वजह से आपका सब बीमारियां आप आपके अंदर उगा रहे हैं। तो आप ये आधुनिक शैली इंडस्ट्रियल फूड कल्चर को अपनाने में क्या किया है, आपका खून को धीरे धीरे गाढ़ापन के पास ले रहे हैं। ये सब बीमारियों को आप आमंत्रण कर रहे हैं। आपको ये बात समझाने वाला कोई नहीं है। इसके वजह से पिछला 50 साल से ये सब बीमारियां एक एक चुनकर अभी छोटे बच्चों तक, बच्चियों तक आ गई है। टाइप 1 डायबिटीज 5 बच्चा बच्चियों में अब आउट ऑफ 100 लग रही है। सो इतना बुरा हो रहा है, तज्ञ लोग दूसरी तरह टैबलेट्स को देने में कामयाब हो रहा है। सो यू हैव ए नाइस विशियस साइकिल। तो आपको कुछ खिलाओ, बीमारी आ जाएगी, और तज्ञ लोग के पास जाओ, टैबलेट्स खा के। कितना दिन टैबलेट्स खाएगा? जीवन भर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये बीमारियों को हमारा शरीर से दूर भगाने का तरीका आज तक कोई निकाला नहीं है। और मिलेट्स खाने से ये सब बीमारियां आपका शरीर से 3 महीने से 6 महीने में आप भगा सकते हैं। क्यूर का बात नहीं है हम कर रहे हैं, भगा सकते हैं। और जीवन भर आपको डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। और क्या चाहिए आपको? इतना सुंदर बीज रचना भगवान किया है, ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के निदान गति से, नियंत्रण से आपका खून में मिलावट करने का अद्भुत रचना इस अद्भुत मिलेट्स में भगवान रचा हुआ है। हमको वो आहार नहीं चाहिए, आपको ये मानव निर्मित कृतक आहार पर व्यामोह ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कॉरपोरेट्स ने ये काम किया है। अभी तो टेस्ट पाउडर ये वो सब कुछ डाल डाल के आपको इस चक्कर में फंसाने का काम बहुत कामयाब हो गए हैं ये कॉरपोरेट वालों ने। सो एक तरह एक खाना खिलाओ, बीमारियों को उगाओ, और हॉस्पिटल के आसपास आप घूमते रहो। सो इस चक्कर से आपको विमुक्ति पाना है। एक ही रास्ता है। तो जब खाए, आपका खून का गाढ़ापन को ज़्यादा मत करना, होम्योस्टैसिस को, समतोलन को संतुष्ट रूप में आप बजा सके, ये काम मिलेट्स से होता है। हम पिछला 30 साल से ये प्रायोगिक रूप में बहुत सारा बीमारी लोगों को ये दाना का खाना खिला के बहुत सारा बीमारियों को भगा रहे हैं। सिंपल इतना ही है। तो आपका स्वास्थ्य आप कहाँ खो बैठे हैं? रसोई घर में। कहाँ ढूंढ रहे हैं? अस्पताल में। क्या आपको स्वास्थ्य मिल रहा है? टैबलेट्स मिल रहा है, MRI स्कैन मिल रहा है, पेट स्कैन मिल रहा है, कैट स्कैन मिल रहा है। स्वास्थ्य मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। वहाँ स्वास्थ्य नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास स्वास्थ्य वापस लाने का तरीका और चीज नहीं है।
वो मैनेज कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट है। आपको मैनेजमेंट चाहिए, विमुक्ति चाहिए, आप तैयार कर लीजिए। ऐसा ही मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, हम दक्षिण भारत देश वाले हैं, क्षमा मांगते हैं, कुछ गलत शब्द, कुछ स्पेशली ये स्त्रीलिंग पुंलिंग मेरे दिमाग में बहुत गड़बड़ करती है। आई डोंट नो व्हाट आई एम यूजिंग, तो क्षमा कर दीजिए। वैसा ही हमारा विचार तो बहुत गंभीर है और वैज्ञानिक है, तो ये आम आदमी के पास ये सब विचार पेश करने का कोशिश हम कर रहे हैं, तो कुछ गलत बात या गलत शब्द निकला तो प्लीज एक्सक्यूज मी, क्षमा कर दीजिए। तो चले, मिलेट्स का इस अद्भुत ताकत को हम वापस हमारा देसी वासियों को और एक बार, मैं क्यों और एक बार बोल रहा हूँ, हमारा पारंपरिक दाना है, हमारा पारंपरिक पद्धतियां हैं, हमारा पूर्वजों ने यही खा के खिला के रोग मुक्त जीवन हजारों साल गुजारे हैं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, हजारों साल। तो हम भूल गए हैं। नहीं नहीं नहीं, हमको भुलाया गया है। ये लोग आके, तज्ञ लोग बताया हमको, हम सब प्रिमिटिव फूड खा रहे हैं, ये जानवरों का खाना है, पक्षियों का खाना है, कोर्स ग्रेन्स है, यही एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ये तज्ञ लोग इस्तेमाल करके नैरेटिव बनाया इतना अद्भुत तरीके से कि हमको मालूम नहीं है आजकल बच्चियों को कोडो क्या है, कुटकी क्या है, कंगनी क्या है, ये क्या बात कर रहा है, कोडो का मतलब क्या है, ये लोग पूछ रहे हैं। हमारा किसान भी ये बात पूछ रहे हैं। ये कोडो चावल, कुटकी चावल, कंगनी चावल, सामा चावल, हरा सामा चावल, चेना, नाचनी, जोवर, बाजरा, ये सब हमारा पारंपरिक दाना का नाम है। इंग्लिश में मिलेट्स के नाम पे माना जाता है। मोटा अनाज, छोटा अनाज, ये दोनों का वर्गीकरण है। छोटा अनाज बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर के आसपास प्रमाण में बीज का प्रमाण होता है, इसीलिए इसको मिलेट्स बोलते हैं। मिली का मतलब है 1/1000, मिलीमीटर, मिलीलीटर, मिलीग्राम, ऐसा 1/1000 बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, मिली का मतलब है। सो ये मिलेट्स, इस दाना का साइज आसपास मिलीमीटर के होता है, इसीलिए इसको मिलेट्स बोलते हैं। इसमें 2 तरह का है, जरा मोटा सा दिखने वाला मोटा अनाज है, उससे छोटा दिखने वाला छोटा अनाज है। छोटा अनाज में कोडो चावल, इंग्लिश में बोलते हैं कोडो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल मिलेट और फॉक्सटेल मिलेट। तो यही है, दोनों अलग अलग है। ये मेजर मिलेट्स में रागी या नाचनी बोलते हैं, बाजरा, जोवर और चेना बोलते हैं, प्रोसो मिलेट, फिंगर मिलेट, ग्रेट मिलेट और पर्ल मिलेट। बाजरा है पर्ल मिलेट, पर्ल जैसा दिखता है, वो पर्ल मिलेट कहते हैं। और वो पर्ल ही है बच्चों के लिए, जब आप बाजरा का दूध, रागी का दूध पिलाते हैं, इतना अद्भुत सौष्ठव अंग का होता है। हमारा हरियाणा का कुश्ती पहलवान एक खा के ये पी के वैसा बनते थे। तो ये सब हमारा हिस्ट्री है, हम भूल गए हैं, क्योंकि ये गेहूं चावल आपके सिर पर एक पॉलिसी बना के, ये साइंटिस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर, यही है आपका प्रीमियम फूड, वही है आपका प्रिमिटिव फूड। दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड्स दे टोल्ड एंड वी ऑल बिलीव्ड। हम सब उनको मान लिया है। और अब मैं जब गाँव में जाके बोलता हूँ गेहूं चावल खाने का चीज़ नहीं है, क्योंकि आप बीमारी इसी की वजह से आपका शरीर में एंटर हो रहा है, नहीं मानते हैं लोग। ओ हम इतना साल से खा रहे हैं, कितना साल से खा रहे हैं,
80 साल से खा रहा है, ना ज्यादा नहीं है, 80,000 साल से खा रहे थे हम हमारा ये मिलेट्स, उनको हम छोड़ दिया है। और अभी तो हमारा भारत देश हर साल $50 बिलियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भेंट दे रहे हैं। एक आदमी को भी बीमारी कम नहीं हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा हर साल हम ज्यादा रकम बांध रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब चीजों को ख्याल में रखकर हमने सोचा ये अच्छा होगा हम हमारा भारत देश में प्रयास करके ये विचार पहल देंगे तो हमारा इकोनॉमी भी सुधर जाएगा, क्योंकि हम इतना पैसा जस्ट टू कीप आवर सेल्फ मैनेजिंग नॉट हेल्थी, हम तो हेल्थ नहीं वापस ला रहे हैं, पैसा तो खर्च कर रहे हैं। तो बिना पैसा खर्च करे हम स्वास्थ्य कैसे हमारा शरीर में बिठा सकते हैं, इसके बारे में हम बहुत सारा बीमारी लोगों पे और बीमारी नहीं आई है उन लोगों के ये दाना खिलाने से एक बार भी 15 साल में डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ती है। वैसा बच्चा बच्चियों ने हमारा क्लिनिक में है, जो लोग मिलेट को खाने को शुरू किया अब तक 15 साल तक एक बार भी डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं है। हमारा उम्र तो 67 प्लस है, हम पिछला 40 साल एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं है। मैं पहले मुझे मालूम नहीं, याद नहीं है क्या कुछ एक्सीडेंट होगा तो डॉक्टर के पास गया हुआ है। तो अपना खान पान से ही आपको स्वास्थ्य मिलता है, दवाओं से स्वास्थ्य नहीं मिलता है। जब आपका खान पान सही है दवा का जरूरत नहीं है, जब आपका खान पान सही नहीं है दवा भी काम नहीं करती है। सो आपको इतना अद्भुत दान देने वाला हमारा पारंपरिक चीज़ों पे हम बुरा नज़र डालने को शुरू किया पिछला 50 साल से। सो इट्स हाई टाइम वी रेस्पेक्ट our traditional grains and traditional methods। अब आपको खराब पेट, ये क्या है खराब पेट? आपका पेट का अंदर बसा हुआ गट माइक्रोब्स को आपकी मॉडर्न लाइफस्टाइल आहार खराब कर रही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपका खराब पेट को साफ करने के लिए आपको मिलेट अंबली, अंबली बोलते हैं दक्षिण भारत देश में। प्लीज कम ऑन स्टैंड हियर। अर्जुन जोधपुर से है, वो ये डिजाइन किया है। आपको इतना ही करना है, 5 ग्राम मिलेट का दाना ले लीजिए, मिट्टी का बर्तन में आधा लीटर पानी में भिगो दीजिए 6 से 8 घंटे तक। उसके बाद 10 मिनट उबाल लीजिए धीमे आग पे, और 6 से 8 घंटे तक खादी कपड़ा बांधकर वैसा रख दीजिए, फर्मेंटेशन होता है। जब उबालने के बाद 8 घंटे रखने से आप हवा में बसा हुआ आमंत्रण कर रहे हैं सूक्ष्म जीवी को। 8 घंटे के बाद आपको अंबली बन गया है। वहां आप क्या बना रहे हैं? खोया हुआ अद्भुत सूक्ष्म जीवी का आमंत्रण कर रहे हैं। एरोबिक बैक्टीरिया को आप यहाँ समृद्धि बना के आपका पेट के अंदर आने वाला सेलियाक रीजन बोलते हैं,
स्टमक है उसका वाल्व ओपन होता है। आप ये अम्बली एक टम्बलर पी लीजिए खाने के पहले। नाश्ता बना के खाने के पहले 5 मिनट पहले ये पी लीजिए, 5 मिनट छोड़ के आप नाश्ता कर लीजिए। ये और एक बार दोहराता हूँ, 5 ग्राम मिलेट का दाना ले लीजिए या रवा ले लीजिए, 6 से 8 घंटे भिगो दीजिए। आधा लीटर पानी, इतना पतला होना है कि वो पानी जैसा ही है। पानी में ये दाना से उत्पादन होने वाला माइक्रोब्स पानी में मिलावट हो जाएगी। वो पानी पी के आपको गट में गट माइक्रोबायम समृद्धि हो जाता है। 6 हफ्ते में आपका बीमारियों को दूर भगाने में ये डॉक्टर का काम करता है। ये डॉक्टर अपने अंदर बिठा के 24/7 आपको काम करने वाला डॉक्टर यही है। तो आपको डॉक्टर को ढूंढने का जरूरत नहीं है। बीमारी कुछ भी हो, वो मेंटल प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, पाइल्स हो, रेक्टल कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, सबका इंतजाम करने वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये अम्बली। दाम कितना है? 1 रुपया। मल्टी स्पेशलिटी का अंदर जाने के लिए आपको 1000 रुपए पहले कदम से ही भरना है। इतना है फर्क। 1 रुपया 6 हफ्ते कितना है? 36 रुपीस में आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपका सेलियाक रीजन में आप बिठा सकते हैं। 6 हफ्ते के बाद देखो फर्क आपका शरीर में, आपका मन में, तन में इतना शांति आ जाता है। आपका रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, फियर, ये सब आप 6 महीने में भगा सकते हैं, इंक्लूडिंग मेंटल इलनेसेस, एंजाइटी, फियर, ये निद्राहीनता। निद्राहीनता को क्या बोलते हैं? स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया बोलते हैं। ऐसा गंभीर समस्याओं को हम मिलेट का अम्बली पिलाने से, मिलेट का खाद्य खिलाने से भगाने का तरीका हम ढूंढ लिया है। और सब लोगों के ये विचार प्रचार करने का कोशिश कर रहे हैं और ये लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। यही है अर्जुन, ये डिजाइन किया है, बहुत अद्भुत है। और ऐसा दिस सिंपल थिंग, वेरी सिंपल, इतना ही है। यू आर गेटिंग द डॉक्टर विद इन एंड आपका बीमारियों को भगाने का अद्भुत तरीका ये है। तो अम्बली पी लीजिए धीरे धीरे। ये आधुनिक आहार पदार्थ से और ये व्यामोह से आपको दूर रखने का ताकत ये अम्बली पिलाने से शुरू होगा। तो वी हैव क्यूर्ड एडिक्शंस, कॉफी का एडिक्शन, दारू का एडिक्शन, गुटखा का एडिक्शन, ये भी हम ठीक कर रहे हैं। तो इतना रेंज है मिलेट्स का, आपका हर बीमारी को हम दूर कर सकते हैं। हम हर बीमारी से आपको आप बचाने का एक अद्भुत रास्ता निकाला है। उसके साथ साथ कुछ अंग का हमारा आसपास हुआ पेड़ पौधे का पत्तों का डिकॉक्शंस, काढ़ा भी हम एक्सपेरिमेंट किया है। उसका प्रयोग से आप इतना मान लीजिए क्विक रिलीफ मिलता है आपको। सो परमानेंट सॉल्यूशन है हमारा मिलेट का खान पान। और क्विक रिलीफ के लिए
काढ़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आपका किडनी में पत्थर है, उसको एक पत्ता है रणपाला बोलते हैं, ब्रायोफिलम पिन्नेटम बोलते हैं, उसका काढ़ा पीने से आपका किडनी में उत्पादन हुआ स्टोन्स को आप बाहर निकाल सकते हैं बिना ऑपरेशन। 6 हफ्ते से 6 महीने में इवन 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर हुआ वो पत्थर को भी आप निकाल सकते हैं। ऐसा हम बहुत सारा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रायोगिक रूप में 1997 से 2005 तक 8 साल काम करके सब रिकॉर्ड किया है। उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको श्री जीवन के नाम पर एक QR कोड लगा है, यहाँ लगा हुआ है, आप स्कैन कर सकते हैं। सारा का सारा किताब ऑल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, मराठी, गुजराती, हिंदी, ओडिशा, बंगाली, पंजाबी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, सारा का सारा लैंग्वेजेस में हम बनाया है और आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। नो कॉपीराइट, यू डाउनलोड एंड प्लीज गिव इट टू एज मेनी पीपल एज यू कैन। और ये बात को हर आदमी को पहुंचाने का कोशिश हम कर रहे हैं। आप भी जरा समय निकाल के ये बातचीत, ये चर्चा आप भी शुरू कर लीजिए। धीरे धीरे आप भी आपका रसोई घर में ये दाना को इस्तेमाल करने का इंतज़ाम कर लीजिए। जब क्या होता है, आप सब लोग मिलेट्स खाने को शुरू करें, हमारा बंजर भूमि किसानों को मदद मिल सकता है। आज तक हम हमारा बंजर भूमि किसानों को भूल गए हैं। We have forgotten the farmer community that grows when the rain fed irrigation. तो रेन फेड एग्रीकल्चर को हम ख़त्म कर दिया है। जब ये डैम आ गया है, फर्टिलाइज़र आ गया है, पेस्टिसाइड्स आ गया है, ये विष भरित विषयुक्त आहार को हम बिना सोचे, बिना समझे, बिना एक सवाल पूछे इस्तेमाल करने से हमको कैंसर जैसा महामारी, गंभीर रोग भी छोटा छोटा बच्चों में, बच्चियों में देख रहे हैं। Last before week we had a cancer class in our clinic. We had 4 babies from 3-year-old to 8-year-old blood cancer patients. So इतना खराब परिस्थिति में हम जीवन निभा रहे हैं। इस दवाओं से, इस विषयुक्त आहार से हमको मुक्ति चाहिए। और वैसा भी हमारा पूर्वजों ने ये दाना का अद्भुत विषयों को हमारे पास और एक बार लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारा साथ जुड़े, आप भी आपका समस्याओं को परिष्कार कर लीजिए एंड प्लीज हेल्प अदर्स टू बिकम डिसीज फ्री एंड टैबलेट फ्री। थैंक यू वेरी मच। एक दाना हजार लाभ, मिलेट्स हैं जीवन का आलाप। जी हाँ, इतनी सारी जानकारी सर ने आज हमें दी है और हम सब आज इन्हें साक्षात रूप में सुन पाए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे डॉक्टर खादर वली साहब के लिए। स्वस्थ तन, प्रसन्न मन, यही है अनाजों का जीवन धन। जी हाँ, मिलेट्स जो है वो है अनाजों का जीवन धन। और अब जी, और अभी तक आप लोग सर को
यूट्यूब पर देख रहे थे, वीडियोस पर देख रहे थे, आज आपके सामने सर मौजूद हैं। आपके अंदर कोई सवाल हैं, कुछ ऐसे क्वेरीज हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि सामने के सामने आप पूछें, तो प्लीज़ आप हाथ उठाएं। आपके बीच में हमारे वॉलंटियर हैं, वो आप तक माइक लाएंगे और सर उनका आंसर यहीं देंगे आपको। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि सर जैसे हमने सुना है कि कोई भी अनाज जब उगता है उसके 6 महीने के बाद उसे कंज्यूम करना चाहिए, मतलब 6 महीने तक रखकर उसे खाना चाहिए। इस चीज में आप थोड़ा बताइए कि क्या इसका। वो ताजा बना के आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंबली तो 8 घंटे रख कर पीना है, क्योंकि वो आमंत्रण कर रहे हैं सूक्ष्म जीवी के लिए। तो आप रोटी बनाया, चावल बनाया, फ्रेश ताजा हॉट हॉट खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग लाइक दैट। बट और एक बात है कि आप 8 घंटे रखने के बाद भी खा सकते हैं। मिलेट का रोटी इतना जल्दी में खराब नहीं होगा, तो आपको वो बात भी सही है, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है। आप ताज़ा फ्रेश फूड खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलेट का पूरी, मिलेट का उपमा, मिलेट का इडली, डोसा तो आप तवा से डायरेक्ट खाना है, रख के खाने का चीज़ नहीं है वो। डोसा तो वही हॉट डोसा खाना है। हाँ, ग्रेन्स 6 मंथ्स नहीं है, आप 10 साल रखने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिमम 3 मंथ्स रखना है, वो पक्व होना है, मेच्योर होना है। दाना मेच्योर होने के लिए 3 मंथ्स टाइम इज नेसेसरी। 6 महीने का जरूरत नहीं है, 3 मंथ्स के बाद आप खान पान को शुरू कर सकते हैं। 6 महीना मिनिमम चाहिए आप और एक बार उगाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, टू रिप्रोड्यूस अगेन। फार्म में, कृषि भूमि में इस्तेमाल करने के लिए आपको 6 महीने या 1 साल के बाद यूज करना जरूरत हो। थैंक यू। I didn't hear the first part of it. Yes. Dr. Khadar, I am Dr. N.C. Jain. I have done my PhD in agronomy from the Indian Agricultural Research Institute, and then served for Indian Forest Service for 33 years. And I've been hearing you. I have been following. I don't eat wheat for many years now, more than 2 decades now. It's a wonderful experience, and I am able to maintain my weight as much I was in 25 years. Yes. At the 65 years, I maintain the same age, probably the same fitness to climb a tree or do the rock climbing or do the trekking and everything. So great to hear you. My question is about this fermented food. Yes. And there are a lot of people speak different things. So one speaker says about beetroot, and they make same thing from beetroot, and you speak about millets. So I want to really understand the science of Ambadi. How does it help in handling the whole इस बात पे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सूक्ष्म जीवी का आमंत्रण हो सकता है ओनली व्हेन देयर इज फाइबर। सो बिना फाइबर प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक नहीं बनता है। सो फाइबर से जुड़ा हुआ कुछ भी आहार का पदार्थ इज प्रीबायोटिक। इसी की कारण से हमारा राइस, सफेद चावल और गेहूं प्रीबायोटिक नहीं है। The microbes that grow
will be pathogenic for you. तो प्रोबायोटिक आपको बनाना चाहते हैं तो रेशा फाइबर का जरूरत है। तो बीट रूट, कैरेट की सभी बहुत सारा सब्जियां को आप फर्मेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन ये फाइबर का वर्गीकरण करने में हमारा चरक महान भाव ने कह दिया है हजारों साल को पहले, पत्ते सब्जियां, कंदमूला, that is roots and tubers, and grains. This is the classification of fiber content. The food itself is classified based on the fiber. तो सब्जियां पत्ते में नेसेंट फाइबर होता है, that is just born, नवजात रेशा होता है। रूट्स एंड ट्यूबर्स में इमेच्योर फाइबर होता है, और ग्रेन्स में, मिलेट्स में मेच्योर्ड फाइबर, एरोमेटिक फाइबर होता है। तो जब फर्मेंटेशन बनाते हैं, आपका डाइवर्सिफाइड बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स इज 100% हियर। जब बीट रूट या अरबी ऐसा चीज़ों में, रूट्स एंड ट्यूबर्स में इमेच्योर लॉन्ग चेन फाइबर है, वो इमेच्योर्ड है, तो द वेराइटी ऑफ माइक्रोब्स दैट यू आर जनरेटिंग इज less than 50%. And then when you come to leaves, in fact हमारे आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका में एक पत्ते है, यहाँ पे भी आप इस्तेमाल करते ही होंगे, वो अम्बाला बोलते हैं, गोंगुरा रोसेल बोलते हैं, वो बहुत पुलुप नेवंटर टीका आता है, हाँ, कैनबिस सटाइवा, हाँ, नहीं, भांग का सिस्टर है, उस फैमिली का है, भांग नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड रोजेल इन इंग्लिश, ROSELLE। अम्बाला बोलते हैं, महाराष्ट्र में बहुत लोग खाते हैं, आप बहुत सारा खाद्य भी बनाते हैं। वो लीफ का फाइबर अच्छा है, उसको पिकल करते हैं। तो यू कैन पिकल और डू fermentation on greens, you can do it on vegetables, especially roots and tubers, wherever there is enough fiber. And grains तो millets का fiber अलग है. Wonderful lignans are there in the upper layers, which actually produce the polyphenols. That's how you get healed very well. So lot of science is there. हम ये टेक्निकल टर्म्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं आम आदमी के पेश करने के लिए, बट नाउ दैट यू आस्क्ड द क्वेश्चन, दिस इज द रीजन व्हाई द फर्मेंटेड अंबली इज एट मोस्ट द बेस्ट अंबली दैट यू कैन हैव. And it is so simple. We have simplified in the last 20 years. How can we give it to the common man? A poor man on the street also can be healthy just with this technique. So this is what we are trying to actually do the experiment, so that we can take the thing to a common man. No money should be spent. We want health free for everyone. Everyone can be healthy without money. Just go to your kitchen, do these simple things, and you can avoid doctors for your life. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे खादर वली सर के लिए. और सर आप अपना नाम बताएं और क्वेश्चन पूछें सर से. हाँ, मेरा नाम मतलब CM बीजाका, छीतरमल बीजाका हूँ, और यहीं जयपुर से हूँ. मैं CA हूँ. 40 साल पहले CA किया था. 45 साल से इसी पर रिसर्च कर रहा था. आपने जो बताया ये बुजुर्ग लोग सब करते आ रहे थे. Yes. सारे गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का जो था लोकल फूड था वो करते आ रहे थे. लेकिन अब उसके बाद जब गेहूं आया, उसके बाद बीमारियां ज़्यादा शुरू हो गई. Yes. तो मैंने इसमें रिसर्च किया और अभी हम एक्सपेरिमेंट ही हम कर रहे हैं, रिजल्ट भी मिल रहे हैं.
तो हमारे ये था कि जो आपने बताया कि मैं 3 से 6 महीने में परिणाम आएंगे और किचन में जाने के बाद आप जाएंगे, है ना? यस तो जो मतलब मेरी भी एज आपके बराबर ही है, 67 प्लस हूँ। तो अब उसमें क्या था कि हमने अभी जो कर रहे हैं 1.5 साल से, बिना दवाई बिना खर्च के 5 दिन में परिणाम लें, वंडरफुल। और 46वां कैंप 1 तारीख से शुरू हो रहा है और हमारे कैंप के प्रतिभागी आदरणीय साहब IFS और राकेश जी गर्ग ये कैंप हमारा कर चुके हैं। ये प्रैक्टिकल आपको बताएंगे। रोगों की जड़ को हटाना है और बिना किचन के। ओके, अधिक जानकारी के लिए आपसे आग्रह करेंगे सर, आप धन्यवाद। क्वेश्चन करें जी। Good afternoon, sir. My question to you is, which millet is best for hormonal imbalance in women? ऐसा एक मिलेट का नाम नहीं ले सकते हैं आपको, ये होलिस्टिक है, तो उसमें बताने के लिए हार्मोन इम्बैलेंस के लिए लिटिल मिलेट is very good, but just improving your hormone imbalance will not give you complete health. So आपको together ये प्रोटोकॉल लिखा हुआ है हार्मोन इम्बैलेंस का, आप ये 5 दाना खाना ही होगा, लेकिन सांवा का इस्तेमाल, लिटिल मिलेट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तो वो क्रमबद्ध से हम कितना दिन ये लेना है, कितना दिन कोडो लेना है, वो सब लिखा हुआ है। प्लीज स्कैन कर लीजिए, you can get the answer. You have the book already. सर मेरा नाम योगेश मित्तल है। नमस्ते सर मैं जानना चाहता हूँ, कुछ लोगों के प्रश्न हैं, अम्बली के अंदर में अम्बली जब तैयार हो जाती है उसके अंदर नमक डालना चाहिए या नहीं? हाँ, फर्मेंट करने के वक्त नहीं डालना है, जब पी रहा है अभी जस्ट बिफोर यू ड्रिंक नमक या जीरा पाउडर डाल के पी सकते हैं। थैंक यू सर। सर मेरा दूसरा प्रश्न है कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ कहा जाता है, हाँ, तो आपके जो मिलेट्स हैं उसमें वात में, पित्त में, कफ प्रकृति में किस तरीके से लेने चाहिए? नहीं, ये तो पुराना दिनों का आज का बीमारियां एक से एक जुड़कर हो है। सो यू कैनॉट कंप्लीटली से वात को हम सही करेंगे तो आपका बीमारी चल जाएगा, बिकॉज दिस आर ऑल कंफ्यूजिंगली कनेक्टेड टू ईच अदर। सो उस काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज वेल, क्योंकि ये आयुर्वेदा लोग भी गेहूं चावल को खा रहे हैं, वो तो बहुत बुरा है। Because if you are following Ayurveda strictly, you should eat local grains that are grown in your area. उसके बाहर हट गए हैं हम, तो पहला principle is disturbed, so you cannot go on building things on that. So अलग तरीका देखने का, अलग रास्ता, अलग अंडरस्टैंडिंग को हम पिछला 30 साल we can include. Once you start eating local grown things, then your body will become much clearer and clarity आ जाती है। सर मैं कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 6 साल से मिलेट्स यूज़ कर रहा हूँ और मैंने एक भी आदमी नहीं देखा जिसने मिलेट्स यूज़ किया वो ठीक ना हुआ। थैंक यू सर। सर मेरे 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। एक तो जब हम अम्बली घर में बनाते हैं तो उसमें थोड़ा फ्रॉथ कभी कभी आता है, झाग जैसा आ जाता है, तो जैसे दाल के झाग को फेंक देते हैं, फाइटिक एसिड आपके लेक्चर्स में सुना है, क्या इसके झाग को भी फेंकना चाहिए? मिलेट आपने भिगोया, फिर आप मिट्टी की हांडी के अंदर उसको उबाल रहे हैं, उबालने के समय पे एक फ्रॉथ आ जाता है झाग जैसा, वो निकाल सकते हैं, वो होने से भी कुछ भी वो नुकसान तो नहीं करता ना? नुकसान तो नहीं करता, ठीक तो देखने में कुछ
जरा सा लगता है तो उसको निकाल के फेंक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा डॉक्टर खादर थोड़ा प्रकाश डालिए जो नॉर्मल है जिसको कोई बीमारी नहीं है वो काढ़े का काशाय का और काढ़ा का आप बहुत इम्पोर्टेंस बताते हैं अपने लेक्चर्स में, तो इस सेशन में आपने वो कवर नहीं किया है, एक बार थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। नो बताया हूँ, वो सबका इंफॉर्मेशन किताब किताब में में है। PDF में है। नहीं मगर जो तो काढ़ा का इम्पोर्टेंस मैं बताया हूँ कि ये क्विक रिलीफ के लिए, क्विक एक्शन के लिए काढ़ा बहुत अच्छा काम करता है। इनफैक्ट आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ किडनी स्टोन, आई हैव मेंशन्ड द नेम ऑफ द लीफ रणपाला, सो आई हैव टॉक्ड अबाउट कषायम। जी डॉक्टर साहब थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वाटर बारे में और बताइए। हाँ, स्ट्रक्चर्ड वाटर का जरूरत है। हमारा शरीर में पानी 75% है, तो पानी के लिए हम शुद्ध पानी पीना है। वो शुद्ध करने का तरीका हमारा साधु संतों ने, कहाँ पे भी जाओ कमंडल ले जाते थे, वो पीतल का था। वो प्रिंसिपल को हम घर में, रसोई घर में ऐसा पीतल का प्लेट को, मिट्टी का बर्तन या ताम्र, कॉपर इज नॉट पीतल, ताम्र, ओके, पीतल इज कंचू, ओके, ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज, ओके, ये ताम्र का फलक है। ये पानी में डुबाने से इतना साइज आपको 5 लीटर पानी को शुद्ध कर सकता है 5 to 6 hours। द साइंटिफिक रीजन, कॉपर का ऊपर तल में 3D4S एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, फ्रॉम 3D ऑर्बिटल टू 4S ऑर्बिटल, वो फ्रीली मूवमेंट होता है। इसकी वजह से द इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग कैन किल वायरसेस, बैक्टीरिया और मेनी अदर microbes that are there in the water. First thing. Second thing, it actually fits exactly the bond energy of hydrogen bonding between oxygen and hydrogen in the water molecule. तो कुछ चीजें पानी में गोल गया है, केमिकल्स, वो सब को निकालने में, because the bandwidth of the energy, hydrogen bond energy, exactly frequency resonates with the frequency of the electron from 3D to 4S, bandwidth energy। इसीलिए सब चीजें अंदर घुसा हुआ है पानी में, स्ट्रक्चर को खराब कर दिया है। ये electrons because of their movement can start releasing all these toxic things that are there in the water। कहाँ जाता है वो टॉक्सिक? आके कॉपर प्लेट पे बैठ जाता है। तो आपको पानी शुद्ध हो गया है, रचनात्मक पानी फिर और एक बार आपका घर में मौजूद है। सो यू आर एबल टू मेक द वाटर दैट इज रनिंग फ्रॉम टॉप माउंटेन्स, ये वाटरफॉल से पड़ने से वो काइनेटिक एनर्जी कीप्स द वाटर स्ट्रक्चर्ड। उसी का काम हम बैठ के घर में ये कॉपर प्लेट से करवा सकते। सो दिस साइज इज फॉर 5 liters ऑफ वाटर। एक मिनट, ये इतना साइज आपको 20 लीटर को शुद्ध कर सकते। सो यू कुक योर, रसोई घर में यही पानी आप इस्तेमाल कीजिए। आपको बहुत सारा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन किताब में लिखा हुआ है। सो रसोई घर में रचनात्मक पानी से आप अम्बली बनाओ, आप रोटी बनाओ, चावल बनाओ, सांबार बनाओ। हम ऐसा ही करते हैं हमारा घर में, और यू नेवर विल हैव एनी इन्फेक्शंस, यू विल नेवर हैव एनी रीजन टू गो टू डॉक्टर्स। और आपका बच्चियों का, बिकॉज दे आर रनिंग अराउंड, दे आर एक्सपोज टू मेनी थिंग्स इन द स्कूल, सो ऑल दैट things can be avoided once you start using the structured water. And not just structured water alone, it is the holistic thing with millets, with kada, with this water, all things fall in place, you can avoid doctors। ये बॉटल हम जब ट्रैवल करते हैं
प्रस्थान में रहते हैं, ये सुबह पानी को भर देते हैं और यही पीते हैं हम, और रात में इसके अंदर इमली का पानी भर के एक आधा घंटे छोड़ के क्लीन करते हैं। तो ये प्लेट को क्लीन करना बहुत जरूरी है। once in 24 hours clean with lemon water or imli ka pani, or if you don't have that you can also use tomato, that also cleans this, including what do you call in north, amchur bhi istemal kar sakte hai. So with little salt you will get the cleaned copper plate every day and you can use this lifelong, no problem at all. आपका मर्जी, if you have passed through any filter you don't need to, if you have not passed through filters lot of things settle down, so don't use that. पार्किंसंस का इस्तेमाल करिए, डायबिटीज वैसा ही वैसा चल जाता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक मैं बीच में निवेदन करना चाह रहा था, मेरी बेटी के जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर स्टोन है। जैसे आपने इसके लिए तो बता दिया कि स्टोन होता है उसको रिमूव हो जाता है, जो आपने काढ़ा बताया, लेकिन जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर स्टोन। अच्छा ठीक सर, थैंक यू। पैंक्रियाटिक स्टोन, किडनी स्टोन, ये सब का इंतजाम किया हुआ है। वी हैव क्यूर्ड लॉट ऑफ दिस केसेस। सर नमस्कार, मेरे को एक क्वेरी थी कि ये जो 5 मिलेट्स लेते हैं, इनका अगर आटा साथ में रोटी अगर इसी की खाते हैं उस दिन तो बहुत हैवी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन और गैस प्रॉब्लम होती है। आमली बराबर लेते हैं, और उसके अलावा जो है ना, इसके साथ क्या हम ये ज्वार या जौ की रोटी खा सकते हैं? ये आप ये 10 दाना इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई बीमारी नहीं है तो, आपको बीमारी है तो ये 5 माइनर मिलेट्स छोटा दाना का इस्तेमाल करना अच्छा होगा आपको। और कॉन्स्टिपेशन, जब आप अंबली पीते हैं 6 हफ्ते में, आपका कॉन्स्टिपेशन, we have cured people who had constipation for 40 years in 6 weeks अंबली पीने से। So बिना अंबली कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है आपको। नहीं, आमली तो हम लगातार ले रहे हैं, पर लगातार आप अंबली बनाने में कुछ गलत होता ही होगा। पहले ऐसा बनाइए और पी लीजिए। और सर ये काढ़े का जो बताया आपने, ये हमने चालू किया तो मुंह में वो पाड़ और छाले हो गए, तो इसका प्लीज सही तरीका और क्वांटिटी बताएं। तो काढ़ा बनाने में, और पत्ते अवेलेबल नहीं होते तो क्या 4-5 पत्ते बता रखे हैं, तो क्या 2 पत्ते 3 पत्ते? वो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आपको पत्ते चाहिए, ताजा पत्ते का जरूरत है। और उबालने में बहुत सारे लोग गलत करते हैं, 3 मिनट से ज्यादा नहीं उबालना है, एक्चुअली 2 मिनट बस है। तो उबालता हुआ पानी में पत्ते को जस्ट क्लीन करके, शुद्ध करके डालना है। 2 मिनट के बाद स्विच ऑफ करना है। बहुत सारे लोग ये आधा लीटर पानी को 100 ml बनाओ, वो करने से आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। तो डोंट डू दैट। जस्ट 2 मिनट्स मिंट लीफ या आपका धनिया का पत्ता या गिलाई या whatever leaf that is mentioned in the protocol, 2 मिनट उबाल के छाछ कर पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट as we are sitting here, we took tamarind leaves, made काढ़ा and पी के आया हूं मैं। थैंक यू सर। सर
Sir, in continuation to these leaves, can we use the dry leaves? Dry leaves do not work at all. We have done the experiment. Right. तो ताजा पत्ते का अंदर जो बसा हुआ बैक्टीरिया gives antigenic property. It is very very important. तो आपका इम्यूनिटी को प्रचोदन करने का व्यवस्था भी ये काढ़ा में छुपा हुआ है, तो वो बहुत जरूरी है हमारा बीमारियों को दूर हटाने के लिए. So my second question, we are using amli and using in between, can we use the wheat or something if happens? No, wheat, rice, ये तो- आपका घर से, आपका रसोई घर से, आपका मन से, तन से बाहर फेंक दीजिए. Right. Totally banned. Totally. Banned, correct. That is the word. Ban करना है. Right. Thank you, sir. सर ये सीटी पौधे जाते पत्ते मिलते नहीं है सहज, ये जो डेली, तो मेरे विचार से अगर पत्ते लेके सुखा लिए जाएं, पाउडर बना लिए जाएं, तो कोई कुछ तो बेनिफिट होगा. नहीं, आपको नर्सरी जाके 2-3 सैपलिंग्स लाके आपका घर में रख दीजिए. आपको बीमारी है तो काढ़ा का जरूरत बहुत है, तो प्लीज डू दैट. ये कोशिश हमारा यही है कि ये लास्ट क्वेश्चन, हम पीपल को एम्पावर करने का सोच में ये बात कर रहे हैं. वी कैन मेक ए प्रोडक्ट एंड पेटेंट इट. दैट्स नॉट व्हाट वी आर थिंकिंग. तो हम आम आदमी का हाथ में ये ताकत देना चाहते हैं, इसीलिए हम सब कुछ हमारा, तो ये है हमारा कोशिश. हाउ कैन वी मेक ए कॉमन मैन एम्पावर्ड टू बी हेल्थी, and that's what I am trying to do all through my research. ये प्रोडक्ट बनाने का और पेटेंट करने का वो सब it's a bogus things. आज का अंतिम क्वेश्चन. नमस्ते सर, मेरा नाम शिवानी चौधरी है और मैं बिहार से हूँ. ऑल्दो आई एम एन एडवोकेट एट न्यू दिल्ली. सो सर, मुझे थायराइड है फ्रॉम लास्ट 2 years and my younger brother is diagnosed with type 1 diabetes. So my first question is, जो थायराइड और टाइप 1 डायबिटीज के प्रोटोकॉल्स है वो एग्जैक्ट सेम है? एग्जैक्ट सेम है. ऑल्सो सर, both are hormonal imbalance. एग्जैक्टली, यस सर. सर ऑल्सो हमें आपके बारे में तो सर यूट्यूब से पता चला था एंड वहाँ से हमने अम्बली लेना शुरू किया था. बट जब हम यहाँ आए और हमने अर्जुन सर और अशोक सर से मिले तो हमें पता चला कि वो जो हम फॉलो कर रहे थे वो गलत था, बिकॉज हम वो उसको एज अ राइस बनाकर खा रहे थे, ना कि जैसा आपने बताया कि 5 ग्राम जो पीना होता है बनाकर. तो वो अब हमें समझ आ गया है, तो अब हम शुरू करेंगे और बाकी प्रोटोकॉल्स भी हम समझ गए. सर बस एक क्वेश्चन ये थी कि दिन में 2 बारी ही खाना चाहिए जो हम भोजन लेंगे, या हम 3 बारी भी खा सकते? आप जब भूख लगता है तब खाना है. 5 बार भूख लगे तो 5 बार खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 बार खाने का व्यवस्था मेरा जैसा लोगों के लिए है. So once you are above 50 or 60, then come to 2 times. So otherwise, please eat. Don't mistake. You eat 3 times, 4 times. आपको भूख लगी है, खाना चाहिए. क्या खाना चाहिए? मिलेट्स खाना चाहिए, बस इतना. सर उसका राइस और रोटी दोनों ही अभी स्टार्ट जो कर रहे हैं, तो सिर्फ रोटी ही बनाकर खाए या राइस भी चलेगा? रोटी बना लीजिए, राइस बना लीजिए. हमारा दक्षिण भारत देश में हम मुद्दा कहते हैं, बॉल, दैट रागी मुद्दा. that's the way I like it. And morning सुबह उठते हैं, वो तो बनाने में बहुत easy है. Just pour it into the water and then go on mixing. It will become a ball and we make some सब्जी, बाल से खा लेते हैं. बस इतना ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. कैसा भी खाओ, मिलेट खाओ, भिगोवो, पकाओ, खाओ, फिनिश. सिंपल, वेरी सिंपल है, इतना ही है. तो जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे खादर वली सर के लिए. इतनी बेहतरीन तरीके से इन्होंने सारे क्वेश्चन
क्वेश्चंस का हमारे आंसर दिया। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे सर। और गेहूं चावल से बढ़ी बीमारियों की रफ्तार, मिलेट्स लाए फिर से स्वास्थ्य का उपहार। इन छोटे छोटे दानों को है रोज हम सबको खाना, सेहत के है साथी ये है अनमोल खजाना। एक बार जोरदार तालियां फिर से होनी चाहिए इस अनमोल खजाने के लिए। और हम धन्यवाद कहेंगे सर का कि ये आए और इस खजाने से हमें अवगत करवाया। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी श्रीमान राकेश गर्ग जी को, जो कि मेंबर हैं हमारे कोर कमेटी के जो आज ऑर्गेनाइज किया है ये इवेंट, हमारी टीम के कोर मेंबर है जी। मैं ऑन कर देती हूँ सर, इससे बोल लीजिए। आपका नाम? विनेहा से हमको जेलस हो रहा है, इतना अच्छा हिंदी बात कर रहे हैं। आई फील जेलस ऑफ हर फैंटास्टिक हिंदी। तो हमको ये चाहते हैं कि हम और 1 घंटा उसका बात सुने, कुछ हिंदी सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना स्नेह इतना सम्मान आप मुझे दे रहे हैं, तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। और यही पहचान होती है बड़े लोगों की कि पेड़ जितना घना हो उतना झुकावा होता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे कादर वली साहब के लिए। और अब आ चुके हैं स्टेज पर राकेश गर्ग साहब। देखिए, मैं सबसे पहले डॉक्टर खादर सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मैसूर से कल सुबह निकले थे जल्दी और फ्लाइट पकड़ के आए, और उसके बाद से लगातार वन आफ्टर दी अनदर इधर द टीवी इंटरव्यूज और दी प्रोग्राम्स टॉक्स डिलीवर्ड। तो रात को भी लेट तक प्रोग्राम चला और उसके बाद सुबह 7 बजे से फिर वापस व्यवस्था चल रही है। 7 बजे पहले ही रूम चेकआउट कर लिया था होटल का सर ने, और अभी आगे फिर प्रोग्राम है 2 बजे से कृषि मंत्री साहब के साथ, और अभी लंच करना है सर को। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खादर सर का, लक्ष्मी नारायण रेड्डी जी का जो बेंगलोर से आए हैं आपके साथ में, और उसके अलावा हमारे अर्जुन भैया का जो जोधपुर से आए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मिलेट्स के लिए। छत्तीसगढ़ से आए अशोक शर्मा जी का, और आप सभी महानुभाव दिव्य आत्माओं का, जिन्होंने मंडे होते हुए अपना व्यस्त समय में से यहाँ निकाल करके इस चर्चा को सुना, उस सभी के लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जो हम पिछले 3 महीने से मिलेट अभियान को चला रहे हैं, तो उसके अंदर में हमने देखा है कि लोग मिलेट तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका तरीका कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ा रहा है, तो उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जैसे मैडम बता रही है, शिवानी जी भी आई है दिल्ली से, वो पिछले काफ़ी समय से मिलेट यूज कर रही है, और सर का भी एक वीडियो है, 99% लोग मिलेट को गलत तरह से प्रयोग कर रहे हैं। तो वो सब वीडियो हमको देखने हैं, और इसके लिए हमने एक लगातार व्यवस्था की है। इसको कुक कैसे करना है, इसको धोने का भी एक सिस्टम है। उसके लिए यहाँ पे अर्चना पुरोहित जी हैं, जो मैजिक ऑफ मिलेट्स के नाम से इनका चैनल है, और ये आपको सारा कुकिंग एक्सपर्ट है मिलेट के लिए। कल इन्होंने 500 आदमियों को मिलेट का खाना बना करके RIC के अंदर में खिलाया है, शेफ़ से बनवा करके। तो आपको कोई भी अगर मिलेट के बारे में पकाने के लिए है, तो अर्चना पुरोहित जी का नंबर 9702848232, ये आपको इसमें पूरी सहायता करेंगी। तो हमने एज ए टीम 9702848232, शी इज अर्चना पुरोहित, ये कुकिंग की एक्सपर्ट हैं, मिलेट कुकिंग पिछले काफ़ी समय से क्लासेस भी ले रही हैं। आप अपनी कम्युनिटी में बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं इनको, और सब आपको सेवाएं मिलेगी। इससे आप गलती नहीं करें, मतलब मिलेट पकाने में गलती नहीं होनी चाहिए, यूज करने में गलती नहीं होनी चाहिए। अर्जुन भैया इन सबके नंबर आपको ग्रुप में, जिस भी ग्रुप से आप यहाँ आए हैं, आपको सबके नंबर मिलेंगे, कोई भी आप इनसे क्लैरिफिकेशन हो कर सकते हैं, लेकिन इसको सही तरीके से यूज करिए, बस यही कहना है। और ये जो स्ट्रक्चर्ड वाटर के लिए प्लेट इसलिए कहा जाता है, इसको क्लीन करना आसान है। ये बॉटल को क्लीन करना मुश्किल होता है, इसको हम क्लीन प्रॉपर नहीं कर पाते, तो जो रेजिड्यू इसमें आके 12 घंटे में जमते हैं वो हम साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी प्लेट्स आर इजी टू क्लीन, इसकी क्लीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट डालने के अलावा, तो वो हमको ध्यान रखना है, जिससे हम सभी को लाभ मिले। एक बार पुनः आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, जो आप यहाँ आए इस इवेंट के, इनको सुना सर को। अब इसको यूज करें, उसके लिए बाहर हमने स्टॉल्स की व्यवस्था की है, किसी को कोई चीज़ लेनी है ले सकते हैं। 1 नंबर पे अर्चना पुरोहित जी की स्टॉल है, 2 नंबर पे हमारे जो है रजत भैया की स्टॉल है, प्रथम ग्रीन्स की स्टॉल है। जो मिलेट के आइटम्स बना रहे हैं, सभी आइटम्स आपको रेडी टू ईट भी आइटम्स भी अवेलेबल है, रेडी टू कुक भी अवेलेबल है,
और बेसिक मिलेट्स भी अवेलेबल है, आप सब ले सकते हैं। इसके अलावा एक मोबाइल आटा चक्की एंड मोबाइल मसाला चक्की भी बाहर डेमो वैन्स रखी है, आप अपने घर पे बुला के, क्योंकि इसमें सब शुद्धता का सवाल है। जहाँ हमारे स्वास्थ्य का सवाल है, हमें शुद्धता का ख्याल रखना है, तो वो भी यहाँ पे 2 वैन्स हैं, इन्होंने स्टार्टअप चालू किया है। आप सबकी जानकारी के लिए कि ये चीज़ें अवेलेबल है, आप इनकी सेवाएं ले सकते हैं। धन्यवाद सभी का। मैं शैलेंद्र भैया, संचेती भैया और पूरे परिवार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें ये हॉल उपलब्ध कराया और बहुत हमें एनकरेज किया इस इवेंट को करने के लिए। जो भी आना चाहें, वहाँ हमारा 2 से 4 सियाम ऑडिटोरियम में सर का टॉक है, कृषि मंत्री, पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फार्मर्स के साथ है। आप सभी दुर्गापुरा के अंदर में ऑर्चिड होटल के आगे वहाँ पे आमंत्रित हैं सभी लोग। एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँ।